इस संसार में पता है सबसे ज़्यादा डर किस बात का होता है? सबसे ज़्यादा डर मनुष्य को अपनी मृत्यु का होता है। भय, भय जो कहते हैं ना, आज वहाँ भय लगा, आज यहाँ भय लगा, इस बात का भय लगा, उस बात का भय लगा। तो भय जो कुछ भी नहीं है, ये मृत्यु का भय है। और मृत्यु भी होती नहीं है कभी। जिसे हम मृत्यु समझते हैं वो तो केवल और केवल अपने इस जो कपड़ा पहना हुआ है शरीर रूपी, हमने इस शरीर का नाश होता है, बस और कुछ नहीं होता। इस शरीर को छुड़ा दिया जाता है अपने उस सूक्ष्म शरीर से। सूक्ष्म शरीर ही वास्तविकता है। यह आत्मा कभी पैदा ही नहीं हुई, कभी मरी ही नहीं, और ये स्वयं उपस्थित है। इसको कभी किसी ने बनाया भी नहीं। तो ये पैदा होने वाला नहीं मरता, पैदा होने वाला मरा ही नहीं कभी। यह सदा से है, सदा रहता है, और इसे कभी किसी ने पैदा नहीं किया। यह पुराने से ज़्यादा पुराना है। शरीर के समाप्त होने से यह समाप्त नहीं होता। फिर घबराहट किस चीज़ की, निराशा किस लिए? यह संसार ऊंच नीच से भरा है। यहाँ ऊंचे पहाड़ भी हैं, टीले भी हैं, ऊबड़ खाबड़ धरती भी है, साफ सीधे मैदान भी, रास्ते भी। जब जैसी हालत हो वैसे ही चलो, घबराओ नहीं, निराश न हो। पहाड़ आए तो पहाड़ी रास्ते पर किस तरह से चलना है वो अपने आप स्वयं मनुष्य सीख जाता है। पहाड़ी रास्ते पर जब सीढ़ियाँ आती हैं तो सीढ़ियों पर किस तरह से चढ़ना है ये भी मनुष्य अपने आप सीख जाता है। कोई ये थोड़ी कहता है आगे सीढ़ी है, इस पर इस तरह से चढ़ना है। तो निराश होने से कोई काम नहीं चलता। जैसा रास्ता आ रहा है सामने, वैसे ही रास्ते को अपनाओ। सुख और दुख सब अस्थायी हैं। स्थायी कुछ भी नहीं, ना सुख है स्थायी, ना दुख है। दुख आएगा तो सुख भी आएगा, और सुख आएगा तो दुख भी आएगा। इनकी होने पर अपने आप को प्रसन्न रखो। कुछ भी हो जाए, चाहे सुख हो जाए चाहे दुख हो जाए, अपने आप को प्रसन्न रखो। अपने मन में विश्वास, अपने स्वामी पर विश्वास रखो। स्वामी कौन? जिसे आप भजते हो, उस परम पिता परमेश्वर पर, जिसने दुख दिया है, जिसने सुख दिया है। क्योंकि वो जानता है, वो दुख से भी परे है, सुख से भी परे है। वो सब जानता है, ना ही दुख कुछ होता है, ना ही सुख कुछ होता है। ये सब अस्थायी हैं, क्षणिक हैं। कुछ देर बाद दुख, कुछ देर बाद सुख, कुछ देर बाद फिर दुख, फिर कुछ देर बाद फिर सुख। इस तरह से ही ये सब जीवन चक्र चलता रहता है। कांटों से घिरा रहता है गुलाब का फूल, फिर भी खिला रहता है। तो कुछ चीज़ें हमें इस तरह से ही सीखनी चाहिए। आपने समुद्र की लहरें देखी हैं कैसे होती हैं? आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। जिन्होंने नहीं देखी हैं, अब तो यूट्यूब वगैरह पर, टीवी वगैरह पर उन्होंने भी देखी होंगी। तो इसी तरह से एक व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा हुआ था। उसने देखा कि एक बहुत बड़ी लहर किनारे की ओर दौड़ रही थी। इतनी बड़ी लहर, उसने सोचा यह तो सारे नगर को डुबो देगी। तीव्र गति से वह नगर की ओर भागा, जोर से चिल्लाया, अरे भागो रे भागो। बहुत जोर जोर से चिल्लाया वह। यह नगर डूबने वाला है। सामने से एक और आदमी आ रहा था। उसने पूछा क्या हुआ? पहला आदमी बोला समुद्र की एक बहुत बड़ी लहर किनारे की ओर आ रही है। उस आदमी ने कहा आ रही है तो चिल्लाते क्यों हो? लहर ही तो है, जब आती है लहर तो वापस भी जाती है, आई है तो चली भी जाएगी। इस बात को समझना पड़ेगा। जैसे उस व्यक्ति ने समझाया कि दुख आता है तो जाता भी है, घबराओ नहीं, निराश न हो, मुकाबला करो। याद रखो तुम अजर, अमर और सदा रहने वाले हो। तुम्हारा कोई अहित नहीं कर सकता। यह दुख, कष्ट, क्लेश, मुसीबतें सब अस्थायी हैं। तुम आत्मा हो, और यह आत्मा कभी ना पैदा होता है ना कभी मरता है। गुलाब के फूल की तरह जो कांटों में भी खिला रहे ना, वो व्यक्ति है, वो जानकार है, वो सब समझता है इस बात को कि दुख सुख कुछ भी नहीं होता, और दुख सुख कुछ मन का वहम भी होता है। बस मन को जो अच्छा लगे वह सुख है, मन को जो बुरा लगे वह दुख है। जैसे एक नई नवेली दुल्हन है, उस नई नवेली दुल्हन को देख करके सभी खुश हो रहे हैं। घर में कितनी खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, हमारे यहाँ दुल्हन आई है, हमारे यहाँ दुल्हन आई है। वह दुल्हन भी अपने नए सपने संजो रही है, बहुत खुश हो रही है कि मैं इस परिवार को संभालूंगी, इस परिवार के साथ रहूंगी, ये मेरा परिवार है, मुझे आज वास्तविक अपना परिवार मिला है। वास्तविक कहते हैं ना, बेटियों का कोई घर नहीं होता, तो वह यह सोच करके खुश हो रही है मेरा आज वास्तविक घर मिला है मुझे। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है? कुछ दिनों बाद वही बहू
उसकी एक छोटी सी भी गलती सबको बुरी लगने लगती है। वो ये नहीं सोचते जिस दिन ये आई थी उस दिन हमें कितनी खुशी थी, इसकी कोई छोटी गलती हो गई, हमारी बच्चों से भी गलती होती है, कोई बात नहीं, इसकी भी गलती को समझा जाए, इसको भी समझाया जाए या फिर इग्नोर किया जाए गलती को। लेकिन नहीं समझते, उसी बहू पर सभी हावी होने लगते हैं। फिर वह बहू भी अपने सपनों को टूटते हुए देखती है। वो ये नहीं समझती कि कोई बात नहीं, मैं इतने बड़े सपनों को लेकर के आई हूँ, मेरा भी कोई लक्ष्य है, या फिर मैं इस घर को संभालने के लिए आई हूँ, इस घर के सारे सदस्य सब मेरे ही तो हैं। नहीं, फिर वो उस घर को भी अपना नहीं समझती, सोचती है मायका भी मेरा नहीं, मायके में भी कह देते हैं बेटी पराया धन है, और यहाँ ये घर पति का, और सारी खुशियाँ, सारी जिम्मेदारियाँ, सारी की सारी जिम्मेदारियाँ इन लोगों की हैं। मैं तो सिर्फ काम करने वाली हूँ यहाँ पर, मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। वो भी इस तरह से सोचती है। तो ये क्या हुआ? ये एक मन का ही तो बहकाव हुआ। ये दुख सुख क्या है? एक मन के ही तो बहकाव हैं। किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो लोगों को इतना दुख नहीं होता, कहते हैं बुजुर्ग आदमी था चला गया, लेकिन जवान, वहीं पर किसी जवान की मृत्यु हो जाती है तो कितना दुख होता है। और ये सब जानते हैं कि उसने सिर्फ कपड़ा बदला है, ये सब जानते हैं कि उसकी मृत्यु अभी नहीं हुई है और आत्मा तो कभी मर ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी दुख होता है। क्या है ये? मन का बहकाव ही तो है। हाँ, ये बात सत्य है कि सभी ये कहते हैं जाना तो सबको है इस संसार से, लेकिन अपनी उम्र पर जाए, अपने काम काजों को संभाल करके जाए। जो इस दुनिया में काम काज बिखरे पड़े हैं, जैसे कि उसके बच्चे, उनको किनारे लगा करके जाए, तभी अच्छा लगता है जाना इस संसार से। लेकिन उस परमपिता परमेश्वर की लीला को कौन जाने, उसने क्या सोचा है किसके विषय में, इस बात को सब क्या, शायद मैं भी, शायद ये सब वीडियो सुनने वाले जो भी सुन रहे हैं सभी लोग उस समय भुला देते हैं, या फिर जानकर भी अनजानों की तरह व्यवहार करते हैं। और सच में बहुत दुख होता है जब कोई संसार से कच्ची ही उम्र में चला जाता है। लेकिन वो परमेश्वर कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, उनकी लीला को कौन जाने, हम भी नहीं जानते। इसीलिए कहते हैं कि अंदर सच्ची लगन लगाओ, गायत्री मंत्र के जप करो, परमपिता परमेश्वर का नाम लो, प्रभु पर विश्वास करो, उसके लिए प्यार जगाओ, तो दुख और सुख सभी सम हो जाते हैं। ये जो दुख है ना, उसमें भी हम कहीं ना कहीं अपना सुख ढूंढने लगते हैं। यदि परमपिता परमेश्वर को हम प्यार करने लगते हैं और परमपिता परमेश्वर के बताए संपूर्ण मार्ग पर चलने लगते हैं, तो हमें इस दुख में भी एक वह आनंद आने लगता है कि सब कुछ उसी का तो दिया है। एक जहाज जा रहा था समुद्र में, तभी तूफान आ गया, तेज हवा चलने लगी, भयानक लहरें उठने लगी। हर तरह से जहाज को, जब हवा इधर से उधर चल रही है तो झकोले लेने लगा जहाज। यात्री घबराए, रोने लगे। जहाज के कप्तान ने कहा, अरे घबराते क्यों हो, ये धक्के हमें उस मंजिल की ओर लिए जाते हैं जहां हमें जाना है। इन धक्कों और थपेड़ों के कारण हम समय से पहले ही अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। इसी तरह से इंसान को भी समझना होगा, इंसान को भी जानना होगा कि ये दुख जो आए हैं ना, मेरे पापों को काट रहे हैं, मेरे उन कर्मों को काट रहे हैं जिन कर्मों के कारण मैं उस परमपिता परमेश्वर से नहीं मिल पा रहा। ये उन कर्मों को काट रहे हैं जो मेरे जीवन में बाधक है। अगर ये जल्दी जल्दी कर्म कटेंगे तो अपने लक्ष्य तक मैं जल्दी से पहुंचूंगा। इसी तरह से हमें सोचना है और इस बात को समझना है कि ये दुख, कष्ट, क्लेश सब के सब भले के लिए हैं। ये सभी हमें हमारी लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। इनसे घबराना नहीं है, इसलिए इनका स्वागत करना है। भगवान कृष्ण मथुरा से द्वारका पहुँचे। मथुरा के सभी लोगों को उन्होंने द्वारका में बसा दिया। फिर अपनी माँ देवकी के पास भी पहुँचे। बोले, माँ अब बताओ तुम और क्या चाहती हो। माँ ने कहा, ऐसी कृपा करो कृष्ण कि दुख और आपत्तियाँ हमारे लिए बार बार आएं, क्योंकि जब दुख आता है तब तुम्हारे दर्शन हो जाते हैं। तो कहने का उनका क्या तात्पर्य था, यानी कि तुम्हें बार बार क्यों याद करते हैं, क्योंकि तुम दुखों को हर लेते हो, तुम हर प्रकार के दुख का इस तरह का समाधान निकालते हो कि वो दुख फिर जीवन में बार बार आता ही नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दुख नाशक हो, तो दुख हमारे पास आए, हम बार बार तुमको याद करें, हे कृष्ण ये दुख आ गया, इसे दूर ले जाओ, हे कृष्ण ये आपत्ति आई है, अब इसे दूर ले जाओ। कहते हैं, सुख के माथे सिल पड़े जो प्रभु का नाम बिसराए, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम जपाए। यानी कि जब दुख आता है तो कृष्ण तुम्हारा नाम जपा जाता है। यदि दुख न होता
तो ये दुनिया की दौलत के नशे में शराब पीने वाले लोग जो हैं, भोग विलास को अपने लक्ष्य बना लेने वाले जो लोग हैं, बुरा रहन सहन शुरू कर देते। ऐसे लोग निर्धन रहें तभी अच्छा है। और अच्छे लोगों के लिए क्या दुख और क्या सुख, क्योंकि अच्छे लोग, दुख भी आता है ना तो उस दुख को भी प्रभु का नाम लेकर के गुजार देते हैं, क्योंकि प्रभु का नाम लेने से वो दुख कटता है, वो ये जानते हैं। और अच्छे लोग तो सुख में भी प्रभु का नाम लेते हैं, दुख में भी प्रभु का नाम लेते हैं, तो उनके लिए तो सुख और दुख सम है। उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं कि सुख उनके लिए ज़्यादा है या दुख उनके लिए ज़्यादा है। हाँ, कभी कभी वो विचलित अवश्य हो जाते हैं, लेकिन परम पिता परमेश्वर उन्हें हमेशा संभालने के लिए तत्पर रहते हैं और उनके दुखों को शीघ्र, अति शीघ्र दूर कर देते हैं।